नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वदेशी मेले 2025 में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे कई स्टॉल्स का दौरा किया। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली से पहले बाजार में चहल पहल है और त्योहारों के पहले हर भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वो कुछ खरीदारी करेगा। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दिवाली से पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। सभी 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है। स्थानीय उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म देने का नया प्रयास, और दीपावली के समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदता है। अब गोरखपुर में आप देखिए, दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में रखता है। अब मुझे आप बताइए, लक्ष्मी जी की और गणपति की मूर्ति हमारी आस्था है, हम तो अपनी आस्था के अनुरूप मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति 2017 के पहले कौन बनाता था? वह चीन बनाता था, जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। आप सोचो, जब उसका विश्वास ही नहीं, उसके लिए तो एक खिलौना है, लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलहरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा, गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया की किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी। यह गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी गरीब की झोपड़ी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। भू माफियाओं पर प्रभावी तरीके से निरंतर कार्रवाई चलती रहे और थानों और तहसीलों में समस्याओं का प्रभावी तरीके से राजस्व और पुलिस आपसी समन्वय बनाते हुए निस्तारण करें। थानों तहसीलों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि स्थल पर सैफई में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। समाधि स्थल पर ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर सुबह से ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर ये कहा कि हम सब उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों मूल्यों को लेकर संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उसी पर चलकर हम उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। मेमोरियल बनने जा रहा है समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। अयोध्या में एक घर में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। यहां के बकार में हुए विस्फोट का सीएम योगी ने संज्ञान लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा गैस सिलेंडर में विस्फोट की वजह से हुआ है। अयोध्या के सीओ ने भी घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हादसे की आशंका जताई है। वहीं 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अयोध्या में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, शोकाकुल परिवारों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है जिससे कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। जहाँ के थाना हम लोग आज यहाँ पर अभी थाना पूरा कलंदर के पगड़ा माफी गांव में उपस्थित है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद छत गिरने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तत्काल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंच करके यहाँ पर मलबा हटाने में जुटे हुए थे। क्योंकि छत बहुत भारी थी तो यहाँ पर जेसीबी बुलवा करके छत को हटाने का कार्य किया गया। अभी भी हम लोग आसपास के जो खेत है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। देखिए, मुझे जानकारी मिली अभी तुरंत मैं जिला अस्पताल अयोध्या आया हूँ और कोई घटना है पगड़ा भाली गांव की, थाना है पूरा कलंदर। 3 बच्चे और 2 एडल्ट्स जली हुई हालत में आए हैं। अभी पहचान के लिए मुझे स्पष्ट नहीं मालूम जानकारी मिली है क्योंकि पूरी बॉडी पूरी तरह जल गई है कि वो कैसे घटना घटी है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, कप्तान, डीएम सब लोग गए हुए हैं। वो लौट के आएंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये विस्तृत जानकारी भी जब लौटेंगे लोग तब पता चल पाएगी। कानपुर में हुए स्कूटी ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस धमाके के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुख्य अभियुक्त के भाई अब्दुल मुतालिब को एक सीसीटीवी फुटेज में नीले रंग की स्कूटी से जाते हुए देखा गया। ये स्कूटी 2023 में अनवरगंज से चोरी हुई थी और प्रकाश रस्तोगी के नाम पंजीकृत है। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि धमाका स्कूटी में नहीं बल्कि कागज के गत्तों के नीचे रखे अवैध पटाखों के भंडार में था। इस घटना के बाद एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और एसपी को तत्काल हटाया गया। ये पूरा मामला अवैध पटाखों और विस्फोटकों के भंडारण से संबंधित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की नसीहत दी है और युवाओं को नशे से बचने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए नवाचार और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ना है। राज्यपाल ने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाने पर सैंक्शन करने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द ही इसे स्वीकार किया जाएगा। अब हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल 2 हॉस्टल बीच में जगह, इसमें दारू की बोतलें पड़ी हुई दिखाई पड़ती है, सुबह देती है हम लोगों को। और ड्रग्स, चाहे मेरठ से मैंने शुरू किया, वहां से लेकर इधर तक एक ही प्रकार की रस्म है, ड्रग्स खाना, मंगवाना और दूसरा दारू की बोतल लाना और दारू पीना और मस्ती से सो जाना। बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है। आइए, युवा ड्रग्स लेते हैं और भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए
अभियान चलाना है। क्या नसीबी हमारी। हमारे प्रधानमंत्री है तो होम मिनिस्टर अभियान शुरू किया है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त युवाओं को बनाने के लिए। एक और आंदोलन चलता है, दूसरी ओर में देख रही हूँ। फर्रुखाबाद में श्रीजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि महिला का ऑपरेशन डॉक्टर की ओर से किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से महिला की जान गई है। आक्रोशित परिजनों ने शव को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे कि यातायात प्रभावित हुआ है। झांसी में सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो जाने पर उसके परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ये मामला तब और ज्यादा उग्र हो गया जब एक व्यक्ति ने पिस्टल दिखाकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत होने के निर्देश दिए। परिजन और वहां पर मौजूद लोग इस धमकी से आक्रोशित हो गए और उन्होंने कई अन्य लोगों को बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पहले इलाज के नाम पर उनसे 80,000 रुपए और बाद में 50,000 रुपए जमा करवाए गए। बावजूद इसके दोपहर मरीज को मृत घोषित किया गया। मुजफ्फरनगर और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश पर ट्यूबवेल से तार चोरी के 1.5 दर्जन केस दर्ज हैं। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये भी बयान दे रही है कि इस तरह से जो है मुठभेड़ जारी रहेगी। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आरोपी बदमाश माहौल को खराब करने का काम करेगा तो मुठभेड़ होगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए जरा। थाना शाहपुर के चौकी प्रभारी कस्बा के द्वारा ये कसेरवा पुलिया पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और उसको टोका गया तो तुरंत पीछे मुड़कर भागा। उसका पीछा किया गया तो पीछा करने पर वो पर्ली बाईपास पर उसने गन्ने की खेत की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी। वहाँ पर वो फिसला और गन्ने की आड़ में होकर के उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। फायरिंग के जवाब में पुलिस वालों ने फायरिंग की तो उसके एक पैर में गोली। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दरअसल अपराध पर नकेल कसने के क्रम में लगातार जो है कार्रवाई जो है गिरोह के खिलाफ जारी है। करीब 2 महीने पहले एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। ये गिरोह भोले भाले लोगों से लोन माफ कराने के नाम पर बैंक खाता खुलवाता था और बाद में उन्हीं खातों को अपराधियों को प्राइवेट जो है प्रोवाइड करता था। इन खातों के जरिए फर्जी लेन देन किया जाता था और अब तक पुलिस ने 700 फर्जी बैंक खातों की पहचान करीब 1 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कराई है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में संकित गिरोह जितने भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज से करीबन 2 महीने पूर्व एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म है, जो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे, उसमें करोड़ों का चूना जो है आम आदमी को लगाया जा रहा था। जिसमें एक फ्रेंचाइजी है वो इंगित कोहली नाम के व्यक्ति के द्वारा उसमें चलाई जा रही थी। बाद में जब उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उसमें सिर्फ इंगित कोहली नहीं, उसके ऊपर उनसे हिसाब लेने वाले मुकेश कक्कड़ नाम का व्यक्ति भी शामिल था और मुकेश कक्कड़ के ऊपर भी एक व्यक्ति है जो कि वर्तमान में विदेश में है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। जनपद संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में संकित संभल में एक बड़े निवेश घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फॉलिकल ग्लोबल नाम के एक फर्जी कंपनी के जरिए आम लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। मुख्य आरोपी सैफुल्ला ने खुद पुलिस में शिकायत देकर जांच भटकाने की कोशिश की, लेकिन छानबीन में इस घोटाले का जो है मास्टरमाइंड कोई और निकला। जावेद हबीब के नाम का दुरुपयोग करते हुए सेमिनार कर लोगों को 50 से 75% रिटर्न का लालच दिया गया। 2.5 साल बाद भी किसी को रिटर्न नहीं मिला। अब तक 25 केस दर्ज हो चुके हैं और 40 से ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि निवेश करने से पहले ठोस जांच पड़ताल शुरू करें। संभल के थाना रायसती पे आज से करीबन कुछ महीने पूर्व एक व्यक्ति सैफुल्ला नाम के उसने आके तहरीर दी थी। उसने व्यक्ति ने इन सभी लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे
और पुलिस के चंगुल में ना आए, सभी लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाए। स्वयं के बचने के लिए उसने इस तरीके की तैयारी दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसकी इंक्वायरी की गई। उसकी इंक्वायरी के पश्चात ये पता चला कि सैफुल्लाह स्वयं बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है और उसने फॉलिक्यूल कंपनी के डायरेक्टर जो कि जावेद हबीब, अनोस हबीब और उनकी बीवी और उनके बच्चों के साथ में मिलकर इस तरीके का कृत्य किया, जिसमें उन्होंने यहाँ के एक शादी के हॉल में FLC फॉलिक्यूल जो कंपनी है उसका एक सेमिनार आयोजित किया। उसमें इन लोगों ने स्वयं जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इन सब लोग उन्होंने प्रतिभाग किया। भोले वाले लोगों को 50 से 75% तक रिटर्न का वादा किया, लेकिन 2.5 साल के बाद भी करीबन 100 से ज़्यादा अधिक लोगों के एक भी रुपया प्राप्त नहीं होने पर इन लोगों के द्वारा पुलिस की ओर रुख किया। इन लोगों के द्वारा थाना रायसती पर जाकर अपने अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। अभी तक कुल 25 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। सोनभद्र पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 24 घंटे के भीतर एक महिला से नकदी, मोबाइल और छेड़खानी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में इन आरोपियों के पैर में गोली लगी है और वे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। गैंगरेप अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई अपराधी घायल हो गए और सभी घायल अपराधियों को पुलिस जिला अस्पताल ले गई है। 8 तारीख को रात्रि में वादी अजीत ने थाना रॉबर्ट्सगंज में आकर के ये सूचना दी थी कि वह और उनकी एक रिश्तेदार जो साथ में दवाई लेने के लिए जा रहे थे, लौटते समय वह यहाँ थाना रॉबर्ट्सगंज में मौजूद टोल प्लाजा के पीछे एक शौच करने के लिए रुके थे। जब उन्होंने देखा कि पीछे से 4-5 लड़के आते हैं और उनके साथ मारपीट तथा लूटपाट करके चले जाते हैं। इसमें महिला ने यह भी बताया था कि उनके साथ छेड़खानी करने का उन लड़कों ने प्रयास भी किया था। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज प्रभारी और महिला थाना प्रभारी SOG CO सिटी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दीपावली से पहले एक बड़े मिलावट रैकेट का पर्दाफाश किया। एक सोन पापड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पता चला कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित थी। इतना ही नहीं, तमाम गंदगी के बीच भी सोन पापड़ी बनाई जा रही थी। फैक्ट्री में काजू और पिस्ता की जगह रंगीन मूंगफली का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने मौके से 400 ग्राम के करीब 3500 डिब्बे जब्त किए। विभाग ने करीब 1,10,000 रुपए की मिठाई और कच्चा माल जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। ये गजरोला कस्बा में मोहल्ला जलाल नगर है। जो मोहल्ला जलाल नगर में एक सोन पापड़ी बनाने की फैक्ट्री है, निर्माणशाला है, और निर्माणशाला पे जो है इस सूचना पे इसमें छापा डाला गया है। क्या क्या खामी मिली यहाँ पर जो है इन्होंने एक मिस ब्रांडिंग की हुई है अपने डिब्बों में। इन्होंने इस पर श्री बीकानेरी सोन पापड़ी लिखा है और इसमें जो इसका एड्रेस जो दिया डिब्बे में वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद लिखा है, जो कि गलत तरीके से दर्शाया गया है और ये भ्रामक सूचना इस पर अंकित की। लखीमपुर के DC रोड स्थित नजूल की विवादित भूमि पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, राजस्व विभाग की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। प्रशासन के अनुसार ये भूमि नजूल की है, जिस पर लंबे समय से अवैध निर्माण और कब्जा किया गया था। इससे संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी और हाल ही में जांच में स्पष्ट हुआ कि निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में कब्जाधारियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब आधा दर्जन पक्के और कच्चे निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिनमें दुकानें, शेड, बाउंड्री वॉल और एक छोटा गोदाम भी शामिल था। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जिन लोगों द्वारा नजूल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश,
जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।